आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। रुख करते हैं आज की हेडलाइंस का। मलीर से इरफान अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर माहौलियाती एक्शन कमेटी का अहम इजलास मलीर के माहौलियाती एक्शन कमेटी के रूह रवां सदीक बलोच की सदारत में दरसाना चुन्ना मलीर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मलीर माहौलियाती एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के दफ्तर के सामने दिए गए एहतजाजी धरने और होने वाले मुज़ाकरात का तनकीदी जायजा लेते हुए आइंदा का लायहा अमल तय किया गया। मलीर माहौलियाती एक्शन कमेटी के सरबराह सदीक बलोच ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मलीर नदी हमारे वजूद से जुड़ा हुआ है, इसकी बका हमारी बका है, कराची की बका है। नागौरी के जहरीले फसले और बहरिया टाउन कराची सेवरेज को मलीर नदी में छोड़ने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्मनामा मौजूद है, मगर उनके अहकामात पर अमल दरामद कराने वाले इदारे सरमायादारों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि मलीर माहौलियाती एक्शन कमेटी ने जब धरने का ऐलान किया तो सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नागौरी के खिलाफ ऑर्डर जारी किए। जब हमने धरना दिया तो सीपा के अफसरान के हाथ पैर फूल गए। ऑर्डर लाकर मुझे दिखाने लगे तो मैंने उन्हें पिछले ऑर्डर निकाल कर दिखाए, जिसके बाद उन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए और डीसी ने दौरे का वादा किया। अभी हमें और जदोजहद तेज़ करने की ज़रूरत है, हमें मलीर नदी को बचाना है। सदीक बलोच ने कहा मसला सिर्फ नागौरी सोसाइटी के फसले का नहीं, मलीर नदी को तबाह करने वाले सारे मंसूबे चाहिए, चाहे वो DHA हो, बहरिया टाउन हो, सैकड़ों कमर्शियल हाउसिंग स्कीमें हो, इंडस्ट्रीज़ हों कि मलीर एक्सप्रेस भी, हमें सबके खिलाफ जदोजहद करनी है। मलीर नदी और मलीर के ज़राअत को बचाने के लिए घर घर जाना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। इजलास से खिताब करते हुए मलीर के नामवर सहाफ़ी और अवामी प्रेस क्लब मलीर के सदर सामी मेमन ने मलीर माहौलियाती एक्शन कमेटी के अगराज़ और मकासद के साथ सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी दफ्तर के सामने मुज़ाकरात को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी मंजिल की तरफ सफ़र का पहला कदम है, हमें और मेहनत करना होगी। अभी मलीर के माहौल को बचाने के लिए बहुत काम करना होगा।